हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम्स है। पॉलिनोमियल्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ये वाली एक आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, तो इससे लेंदी होती है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, है ना। अब इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपके, कि आपको अगर वो क्या दे दे, a प्लस बी प्लस सी दे दे, है ना। आपको a प्लस बी प्लस सी दे दे, है ना। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दे, है ना। तो आप लोग क्या है, इसकी और इसकी हेल्प से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे दिया तो ए बी सी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना। और सेकंड क्या हो सकता है कि ये समझ में आया ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर उसमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, तो आप इन तीनों का सम निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये पता है, ये आपने पता कर लिया है, तो ए बी सी निकाल सकते हो, या ए बी सी गिवन है तो ये निकाल सकते हो। इस तरीके से बहुत सिंपल टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है, एक इस टाइप का होता है कि अगर इसी में वो बोल दे कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो आप सॉल्व करो। तो अगर ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरी आइडेंटिटी रेड्यूस हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ज़ीरो में। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसी चीज़ को, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, ये हो जाता है 3abc। ठीक है, तो जहाँ पे भी मुझे ऐसा दिखे कि तीन नंबर्स के क्यूब का सम ये पूछा है और गिवन है कि उन तीनों नंबर का सम क्या है, ज़ीरो, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल प्रॉब्लम, इसमें क्या हो गया, सिंपल टाइप। अगली बार क्या होगा, आपको ये गिवन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी मन की आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। ठीक है ना। तो ऐसा तो अगर आपको जब गिवन है तब तो प्रॉब्लम सिंपल है, जब गिवन नहीं है तब आपको दिक्कत आ सकती है। वही जैसे मान लो मेरा प्रॉब्लम ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और इसके डिवाइड में बोला है उसने ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब और प्लस सी माइनस ए का क्यूब, ऐसा कुछ बोला है उसने, और बोल दिया है सिंप्लीफाई। अब बेटा इसको अगर आपने ओपन कर लिया ना, अगर इसको ओपन कर लिया तो अपन भिखारी हो जाएंगे कैलकुलेट करते करते, तो ये बहुत फैल जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आप सोचो इस तरीके से, इसको आप x मानो, इसको आप y मानो और इसको आप z मानो, है ना। अब देखो क्या x प्लस वाई प्लस जेड मेरा ज़ीरो हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो रहा है। देखो ज़रा, x आ रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको देखो, ये तो ज़ीरो हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है। अब ये गिवन नहीं था पर मैंने पता कर लिया। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो है, इसका मतलब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इस वाले फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। सेम इसको मानो,
इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो, p प्लस क्यू प्लस r आपका 0 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स p q r। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन आपका एक ही स्टेप में रिड्यूस हो जाएगा। किसमें, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 3 एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जेड क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम पी क्यू आर, पी क्या है मेरा 3, ये 3 टाइम्स पी कितना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब मुझे पता है ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टूटेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। ये तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ए प्लस बी। सेम बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा बी प्लस सी, और यहाँ से कितना बचेगा सी प्लस ए। अभी देखो 2 स्टेप में किया इसको, यहाँ से पहली स्टेप ये और सेकंड स्टेप ये। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आया है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत इजी है। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं इसमें, जिसमें कई बार आपको एक गिवन होता है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है ना, उस फॉर्म में, है ना, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 0 नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है। तो 3abc उस तरफ जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसी में ही ऐसा एक और बेसिक क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको, मान लीजिए उसने थोड़ा सा आपको मतलब दे दिया ऐसा ट्विस्ट करके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 1 प्लस 3ab इक्वल टू 0 है, और उसने बोल दिया फाइंड ए प्लस बी, ऐसा बोल दिया उसने। अब देखो अब क्या करूं, अब मुझे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या ऐसा कुछ, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी देखो इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी और c कितना है मेरा माइनस 1, ये कितना है 0। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी कितना आ गया 1। अब अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो बेटा आप तो झूलते रह जाओगे यहाँ पे कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये तो टिपिकल होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कुछ आपको आ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, आइडेंटिटी है जिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, वो क्या हो सकती है, मैं थोड़े बस टिपिकल वाले बता रहा हूँ, है ना। वो आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये कहीं देखा है अपन ने, कहाँ देखा है, बस थोड़ी देर पहले, ये देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, यही वाला, ये भी आपका स्प्लिट हो जाता है। ये कैसे स्प्लिट होता है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मन की आंखों से देखो आप लोग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये बस इधर 2 होना चाहिए था, या अगर यहाँ पे 2ab होता तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक है। मन की पूर्ति करते हैं अपन, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का ही डिवाइड करते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को मैं बाहर लिखा रहने दूंगा, 2 को अंदर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचो, ये 2ab मेरे को किसके साथ चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ में,
तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2a² में से एक a² यूज़ कर लेता हूँ, फिर 2ab ले लेता हूँ और एक b² ऐड कर लेता हूँ। ध्यान रखना 2a² 2b² में से एक a² एक b² यूज़ किया है, एक स्क्वायर अभी भी बचा है और एक b² अभी भी बचा है। आप चाहो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक a² बचा है इधर और एक इधर b² बचा है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये मेरा एक बन गया फॉर्मूला, फिर प्लस अब 2bc है, मतलब मेरे को b² चाहिए और c² चाहिए, तो अभी b² यूज़ कर लिया। अब इस पर क्रॉस लगा देता हूँ कि हाँ ठीक है ये भी यूज़ कर लिया है मैंने, है ना। और -2bc और प्लस c², तो अभी एक c² यूज़ किया है, दो c² थे, एक c² यूज़ किया तो एक बच गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सेम 2ca के साथ में एक a² और एक c² चाहिए, तो a² - 2ac प्लस c²। अब देखो ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो मतलब मेरी सारी टर्म्स यूज़ हो गई। ये 1/2 तो चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 1/2 ऐसा बाहर लिखा रहने दूँ तो ये चीज़ बन जाती है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अभी देखो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो गया इसमें। अभी इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अरे सर अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं, अगर ऐसा होता, अभी नहीं है पर अगर होता, है ना, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी किसके 0 के इक्वल होता, तो इसको मैं ऐसा लिखता। और अब सोचो 3 नंबर का सम 0 कब हो सकता है भाई, जब कम से कम एक नंबर नेगेटिव हो, पर तीनों स्क्वायर हैं मतलब ये तीनों नंबर कभी भी 0 नेगेटिव नहीं हो सकते भाई। 3 नंबर का सम, ये डिस्कस कर चुके हैं ना प्रॉब्लम्स ऑन परफेक्ट स्क्वायर में, कि 3 नंबर्स का सम मेरा 0 कब होगा, जब कम से कम एक नंबर नेगेटिव होगा, पर इसमें से तो कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तीनों मेरे स्क्वायर हैं, मतलब या तो तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे या तो तीनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव। तो 0 होने के लिए तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, मतलब a - b = 0, तो a = कितना आ गया b। सेम यहाँ से देखोगे तो b - c = 0, b कितना आ गया c। यहाँ से भी सेम कहानी, c कितना आ गया मेरा a। अब इन तीनों को कंपेयर करो, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और c a के इक्वल है, इसका मतलब तीनों नंबर आपस में इक्वल है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन 0 है, इसका मतलब a b और c तीनों क्या हैं, इक्वल है। यही एक कंडीशन हो सकती है। यही क्वेश्चन और भी घुमा के आ सकता है, क्या आ सकता है घुमा के, कि वो बोल दे कि a³ + b³ + c³ - 3abc मेरा 0 है। क्या है a³, इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी ऐसे मैं बोलते रहूँगा ना तो आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो सर, आप बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हो, है ना। तो a³ + b³ + c³ - 3abc कितना है, 0 है। और वो बोल दे कि a b c तीनों क्या हैं आपके पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर a b c तीनों मेरे पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब a + b + c क्या मेरा 0 हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 0 नहीं हो सकता। तीनों पॉजिटिव है तो इनका सम 0 कैसे हो सकता है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में देखो, ये मेरा 0 है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये 0 होगा, इसको 0 होना चाहिए। अभी ये कब 0 होता है, हमने अभी देखा नीचे, ये 0 कब होता है, जब मेरे a = b = c होते हैं, है ना। इसका मतलब कि आपसे वो क्या पूछ ले कि प्रूफ दैट a = b = c। वो क्या बोले क्वेश्चन में कि अगर a³ + b³ + c³ - 3abc 0 है और a b c आप पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, मतलब a + b + c का सम 0 नहीं हो सकता। तो प्रूफ करो a = b = c आपका होगा।
तो आप क्या करोगे, आप ये कंडीशन लिखोगे, ये वाली दिख रही है ना, ये वाली, और बोलोगे कि ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए। भाई LHS RHS को इक्वल करने के लिए, अगर ये ज़ीरो है तो इधर को भी ज़ीरो होना चाहिए, पर ये पॉजिटिव है, इसके कारण ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होगा तो ये वाला अगर ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो कब होता है, जब मेरे A = B = C होते हैं, है ना। तो उसके लिए आप लोग ये प्रूफ लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके बेस पे, ठीक है। तो इस तरीके के आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ थे। अभी इसमें एक दो और देखते हैं अपन। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कहीं भी आपने अगर एक चीज़ देखी होगी, ये वाली, कि x² - ax + a², ये आपने कहीं देखा होगा। सेम x² + ax + a², ये भी आपने कहीं देखा होगा। अगर आपको अगर ध्यान आ रहा है तो ये x - a का होल स्क्वायर नहीं है, ये भी x + a का होल स्क्वायर नहीं है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ x³ + a³ की। अगर इन दोनों फैक्टर में ये चीज़ें और होती तो ये पूरा नंबर होता आपका x³ + a³ और ये होता x³ - a³, ठीक है। तो जहाँ भी मुझे अगर ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें मुझे x + a का मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, ताकि मेरा ये वाला पार्ट क्या बन जाए, x³ + a³। तो इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। सेम इस तरफ अगर मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है तो मुझे x - a का मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, जिससे ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाए, x³ - a³, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है ऐसा कुछ, x + 1/x का स्क्वायर = 3, ऐसा कुछ गिवन है। या फिर इसी को थोड़ा और टिपिकल करके कोई लिखना चाहता तो वो लिख देता x + 1/x = √3, ऐसा कुछ। इन दोनों में से कोई चीज़ आपको उसने बोल दिया कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और आप लोग कुछ ऐसा कुछ बताओ कि x की पावर 177 + x की पावर 171 + x की पावर 157 ले लो, और इधर ले लो x की पावर 151, और फिर x की पावर 98, x की पावर 92, ऐसा कुछ करके, और ऐसा कुछ करके चल रहा है x की पावर 12, है ना। मतलब इसी के बाद में लिख लेते हैं, प्लस करके x की पावर 12 और x की पावर कितनी आपकी 6 और +1, ऐसा कुछ लिखा है। उल्टा सीधा ऐसा कुछ लिखा है, इसकी वैल्यू पूछ ले तो अभी तो भैया अपन कंगाल हो जाएंगे ऐसे कैलकुलेट करते करते, ठीक है। पर इसको सॉल्व करना है तो पहले इससे पहले इस पे फोकस करेंगे। इस पे थोड़ा सा फोकस किया तो मैंने क्या देखा, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये आ रहा है x² + 1/x² + 2 = 3। इसको इस तरफ लाया तो ये हो रहा है x² + 1/x² - 1 = 0। अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लिखा है x², फिर माइनस x × 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, मतलब x² - x × a प्लस a², ये वाला फॉर्म। अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, किसका, x + a का, किसका, x + a का। मतलब x क्या है ये, और a क्या है 1/x, तो x + 1/x का मैंने मल्टीप्लाई किया इस चीज़ में, दैट इज x² - 1 + 1/x², और डिवाइड किया मतलब नीचे, और वो नीचे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया,
या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने LHS में भी मल्टीप्लाई किया और RHS में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 0। वही तो लिखा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना है, x की पावर 6 प्लस 1/x³ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ रहा है, x की पावर 6 प्लस 1 कितना आ रहा है, 0, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे इधर देखो, इधर तो ये तो पैटर्न बना रहा है, हर दो पावर में x की पावर 6 का डिफरेंस है। तो देखो पहली दो टर्म्स में से x की पावर 171 कॉमन लो, है ना। तो अंदर कितना बच जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1, है ना। सेम अगली वाली दोनों टर्म्स में से x की पावर 151 कॉमन लूँ तो अंदर बन जाएगा x प्लस 1। सेम इसमें से, इन दोनों में से x की पावर 92 कॉमन लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1, है ना। सेम इन दोनों में से x की पावर 6 कॉमन लिया, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 1। अभी ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, है ना, और ये भी 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। ये इसका एक वो है, मतलब फॉर्म है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चन थे, है ना, ये मेरे को लग रहा था कि ये डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, एक आध दो वीडियो और भी बनाएंगे, और फिलहाल इतना ही, ठीक है ना। ओके, गुड लक।